हो गई है लगभग 90 साल और फिर भी इतने हम पहुंच गए जहाँ पे सारे जने गेहूँ धो के ला रहे हैं। यहाँ पे देखना बुड्ढे भी हमारे काम कर रहे हैं। ये तो पापा ने यहाँ से सारे गेहूँ धो लिए सारे। और ये पल्ली है, आंसू देखना आप, सच्ची में मेरे को खुद भी रोना आ गया अपने घर क्योंकि राम राम जी सारा ने कैसे आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। घर में आज मैं और मेरी दादी देखना राम नमस्ते करते। नमस्ते। ये मेरी प्यारी सी दादी है और अभी दादी तो सुबह जल्दी उठ गए थे सो के। मम्मी पापा चले गए आज खेत में। रात को ही बुला लिए थे वो अंकल जो क्या बोलते हैं जिनके थ्रेशर में ना मशीन में गेहूँ निकालनी है। वो ट्रैक्टर ला रखा उन्होंने सड़क में, तो हमने भी जाना है अभी नीचे। मैंने यार डुगू ने जाना है गेहूँ निकालने। हमने जो छान में रख रखे ना एक घर होता है मिट्टी का, आप लोगों को दिखाया ना। दादी आज तक हमारे लिए खाना बनाएंगे। हाँ इसने तो सारा गेहूँ मक्की का कट्टा उपाड़ दिया। हाँ देखिए ये बोले वो कर पाए टॉल डर रखा खुद ऐसा चाट खुद ही दीबू तो दीबू को ले जाती हूँ मैं नीचे। दीबू वहाँ बकरी के साथ खेलता रहता है। और अभी चलते हैं नीचे, काम करना बहुत ज़्यादा। मम्मी और ना बहुत सुबह चले गए थे। मेरी बहन भी आज चली गई है शिमला और मेरी बुआ भी सुबह सुबह अपने घर चले गए थे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं बची हूँ और दादी। अब चलते हैं हम भी नीचे। रुक जा मेरी बहन तो भाई सुबह 6 बजे तैयार होकर चली गई है, बस आ गई थी उसकी। और मेरी बुआ भी अभी गई है। बुआ सड़क के पास गई है जहाँ पे बस आती है। अभी उनकी बस आई नहीं है ना नानी? हाँ इंदुली तो बस मैं आ गई हूँ नीचे जहाँ पे हमारी गाय बनती है। नीचे आते ही ना गेहूँ ढोए थोड़े से। और मम्मी ने मेरे को एक बात बता दी सरप्राइज कि हमारी है ना एक दूसरी गाय भी है ना वो भी ब्याह गई है। और ये थोड़ा ना इसका लाड प्यार अब कम हो गया बेचारे का। अब हमारे घर में दो बछड़े आ गए। एक गाय तो 4 दिन पहले ब्याही है और एक आज भी आ गई अभी जस्ट 5 मिनट पहले। और मम्मी ने ना दरवाजा बंद किया कि जो छोटा बछड़ा है ना ये इधर ये देखना इधर ये देखो एक यहाँ सो रहा है एक यहाँ। वाह इनकी मम्मी की तो लॉटरी लग गए। दो गाय सो गई सूट है उस बच्चे जब तो ऐसे बोले भाई दो गाय भी आ गई। अब मर्जी हो गई पर हमारी गाय ना पता नहीं किसकी नजर लग गई है ना, दोनों बीमार हो गई है। एक तो ज्यादा ही बीमार है और बछड़ा देखना अब इसके मर्जी हो जाएंगे इन दोनों बछड़े के। चाहे कोई सी दो इनकी माँ होगी अब चच्ची मौसी कोई सी का दूध पी सकती है। अभी हमारे ना इनको अभी हमारे ना इनको बांधते नहीं। अभी हमारे ना 10-15 दिन को खुले छोड़ते जितना मर्जी इन्होंने दूध पीना पी सकते हैं बछड़े। और अभी जस्ट 5 मिनट पहले अभी इसको चलना भी नहीं आता। इसको तो अभी मम्मी ने बांध रखा है, नहीं तो ये आपस में शायद देखो ना आप लोग ना हमारी गाय रो रही है अभी ना जब डिलीवरी होती है तो रोना तो आता ही है। देखो आंसू देखना आप, सच्ची में मेरे को खुद भी रोना आ गया अपने घर क्योंकि भाई जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो एक माँ ही समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता, बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। अब इनको कर देते हैं बंद। तो एक जगह से मिला अभी इसको चलना ही नहीं आ रहा इसको अपनी मम्मी। तो भाई पापा ने भेज दिया मेरे को खेत। पापा ने यहाँ से सारे गेहूँ धो लिए सारे। और ये पल्ली है ना दो ये ले जानी है सड़क पे जहाँ पे हमने गेहूँ निकालने हैं मशीन में। पापा बोलेगी जल्दी से पल्ली लेके आ। तो ये दोनों पल्ली मेरी दादी ने खुद सील रखी है, बहुत बड़ी है। अब चलते हैं जल्दी से। और ये बिल्ली है ना सारी हमेशा मेरे रास्ते में आ रही है, पता नहीं क्या। मेरे को ना बिल्ली से बहुत डर लगता है ना, मेरे को बिल्ली अच्छी लगती है बिल्कुल भी। और अभी चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे सड़क में गेहूँ गाएंगे हमारी पहाड़ी भाषा में ऐसे बोलते हैं। और ये इतना बड़ा खेत देखना, इतने लहसुन थे इसमें, इतने लहसुन सारे निकाल दिए। थोड़े बहुत रह रहे इसमें भी निकाल देंगे एक 2 दिन में। हम पहुंच गए जहाँ पे सारे जने गेहूँ धो के ला रहे हैं। यहाँ पे देखना बुड्ढे भी हमारे काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ना देखिए काम करते हम काम करते काम करना पड़ेगा यहाँ। ये है मेरे दादू जो कि बहुत काम करते। इस उम्र में भी इनकी उम्र हो गई है लगभग 90 साल और फिर भी इतने तब इतना काम कर रहे ना कर रहे तभी बोल रहे इतनी टॉल साल इतना काम कर रहे रहने दो बात। और क्या यहाँ पे ध्यान ही टॉल सन दिलाए हाँ। जन देते ध्यान हट्टी आते ही तो इतनी हिंदी में बोल
हिंदी में तो बोलो ये तो चल गया। ये क्या शर्माए ऐस करो ये इनके भाई है पर ये आपस में बहुत लाड प्यार से रहते हैं। छोटा भाई है इनका और बहुत ही अच्छा है। और नाना क्या सुंदर है मेरा नाना, व्हाइट बाल हो गया बहुत ज्यादा। बोला ला तो आते ही पिटता है। हाँ मैं आ रहा हूँ हो गया। ऐसा क्यों बदन है थे केले से तो मैंने सारा काम केले से किया। और दे लो पानी तो ले लिया दे उड़ दे। अगर बारिश हुई तो हम ईश्वर को गाड़ी बकेंगे। हाँ शर्मा जी किसान भाई अब रोने को हो रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत नुकसान हुआ बहुत ज्यादा। ट्रैक्टर आ गया जिसमें हमने गेहूं को निकालना है, मतलब गेहूं गाने हैं और सारे गेहूं को दिया। ये हमारे दूसरे फैमिली वाले के वहाँ में चाची और क्या तो भाई अभी आ गया। अभी तो नाकों में इतना चला जाएगा नहीं भूस सा भूस। और अभी देखो ट्रैक्टर वाला ऐसे आते हैं यहाँ पे पहाड़ों में। आपके वहाँ तो मतलब करपैन होती है तो हो जाता है काम, हमारे यहाँ तो ना उठता ही नहीं है ऐसे तो मैं जा ही नहीं सकती करपैन। छोटे छोटे खेत है और सड़क घर से बहुत दूर है खेत को देख दीदी। पहाड़ों में ना तो बस इतनी बड़ी होती है और इतनी सी दिखती है सामने देखना बस ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं डब्बा जा रहा हो एक सरकारी बस। एक हमारे यहाँ ना बहुत कम बसें चलती है, आपके वहाँ तो ना मिनट में बस आती होंगी। हमारे यहाँ तो ना बहुत मतलब लेट भी आती है, 1-2 बस चलती है ज़्यादा से ज़्यादा। एक ये सरकारी बस अभी लगी है ये भी नहीं। तो अभी मशीन भी आ गई। अब चलते हैं घर, बहुत लेट हो गया। खाना भी बनाना है घर में, मेरे दादी अकेले क्या क्या करेगी। डुगड़ू चल वो सड़क है भाई, सड़क के किनारे वहाँ से ऊपर जहाँ पे हमने गेहूँ रखे हैं मम्मी बोल रहे थे कि रोटी बना ले। मम्मी अभी पापा का सामान तैयार कर रही है। पापा ने जाना कहीं बाहर, पापा ने कोलता जाना है, वहाँ पे उन्होंने सत्यनारायण की कथा उनके जिनके घर जाना उनके घर में। तो अभी पापा तैयार हो रहे तो मम्मी उनका सामान तैयार कर रही है पापा का। मम्मी ने बोला रोटी बना ले, पापा ने भी रोटी खा ली तो पापा भी रोटी खा के जाएंगे। और मैं बना रही हूँ आज चूल्हे पे रोटी। हमारे यहाँ ना रसोई अंदर ही होती है, चूल्हा देखना कि अच्छे से बना रखा है। और इसमें ना पानी की पाइप फिट करी हुई है तो पानी भी गर्म होता है और जिसमें ना होता है ना तो एक्स्ट्रा पानी रखना पड़ता है, रोड लगानी पड़ती है। ऐसे गीजर भी है पर हम गीजर का मतलब बहुत कम यूज करते हैं। अभी मैं बना रही हूँ रोटी। होगी हमारे यहाँ कोई गोश्ते नहीं है, कोई वो नहीं है, हमारे यहाँ लकड़ी चूल्हे की रोटी। हमारे यहाँ कभी ना गैस पे रोटी नहीं बनाते कभी भी। पर मैं तो यहाँ पे ना मेरे को लगभग 5-6 साल हो गए मैं रोटी बना रही हूँ चूल्हे पे, इतने साल बाद। और कोई बेलन नहीं है, कोई वो नहीं है। क्या देखना 2 मिनट में रोटी बन जाओ 2 सेकंड। इतना अच्छा मौसम था, आप लोगों ने भी देखा होगा। सारे जने सड़क के लिए गेहूं ढोन लग रहे थे, बहुत खुश थे सारे जने। और जब हम घर आए एकदम ही बिल्कुल बादल आ गए, काला बादल, और इतनी जोर से बारिश हुई है क्या बताओ। मेरे भाई ने ना बस यहाँ पे गेहूँ लेंटर के ऊपर रख रखे थे, सारे इकट्ठे किए जल्दी जल्दी। हमारे सड़क में ना सारे गेहूँ खराब हो गए। इतनी मेहनत लगती है ना पहाड़ों में काम करने के लिए, मतलब किसान है ना बेचारे मेरे पापा ना, जो मेरे ताऊ और चाचू और नानू और ना इतने मतलब ऐसी हालत होगी उनकी, रोने वाला मुँह हो गया था उनका जब बारिश आ गई। सारे गेहूँ भूस गाय के लिए साल भर के लिए इकट्ठा करना पड़ता है, बैलों के लिए, वो हमारा ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, अब किसी लायक नहीं है वो। और जो गेहूं है वो सड़क में से बिछा रखे नीचे, वो भी सड़ जाएंगे, वो भी ख़राब हो जाएंगे। मतलब आज ना इतना सुबह मन खुश था ना इनका सबका कि भाई धूप निकल गई है। और अब इतने परेशान हो गए सारे जने, फिर जल्दी जल्दी ना भाग गए यहाँ से। जो पल्ली होती है ना वो बिछाई, वो ढके उसके ऊपर। फिर भी 4-5 कट्टे ना हमारे गेहूं के निकले थे, वो तो हमने गाड़ी में रख दिए थे नीचे नादनूर की गाड़ी में। और 4-5 कट्टे ऐसे ही ढक रखे गेहूँ के, और आधे से ज़्यादा अभी गेहूँ निकालने के लिए रह रही है। तो कितने परेशान हो गए ना, पहाड़ों में रहना मतलब बहुत मुश्किल होता है बहुत। अब इतनी दूर है सड़क यहाँ से, बहुत दूर, और उसके बाद फिर वो गेहूँ ढो के भी यहाँ लानी है। मतलब पहाड़ों में ना रहना, लोग सोचते हैं पहाड़ों में तो वाह कितना खूबसूरत है, सुकून है। सुकून तो है, और मतलब यहाँ के लोग बहुत अच्छे भी है, ये बात भी है, मतलब ईमानदार लोग हैं, शांत माहौल है यहाँ का। पर जो यहाँ पे स्ट्रगल है ना, जो मेहनत है वो बहुत है, बहुत ज़्यादा। प्लेन एरिया में ऐसा है, गेहूँ पक गए पट देसी करपैन ले जाओ और जल्दी जल्दी वही करपैन से गेहूँ फटाफट ट्रैली में भरो और मंडी में। यहाँ पे तो ना अपने लिए भी लाले पड़ते हैं, लाले अपने लिए भी इकट्ठी करने के लिए इतना टाइम लगता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले जब गेहूँ बोनी पड़ती है उससे पहले तो बारिश का तो कोई पता नहीं है कब आ जाए। अभी देखो हमें बिल्कुल भी बारिश की ज़रूरत नहीं, भी बारिश आ रही इतनी ज़्यादा।
जब बारिश नहीं आती है ना, जब गेहूं बोने पड़ते तो सींचना पड़ता है पहले खेतों को, खाड़े से पाइप जोड़नी पड़ती है, फिर मिट्टी को बिल्कुल नमी देनी पड़ती है, गिल्ला करना पड़ता है, फिर गेहूं बीजो। तो भाई हम खेत से आ गए थे, जहाँ पे मशीन है वहाँ भी गए थे हम थोड़ी देर। धूप बढ़िया सी आ गई थी वहाँ पे, दिन में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी बहुत। फिर उसके बाद हमने सारे गेहूं धूप में लगाए थे, फिर उसके बाद मशीन में निकाले। और जो साफ गेहूं है ना, अभी 6-7 बोरी भरी हुई है गेहूं की, सारी घर भी लेके आए हैं पापा, और मैंने भी थोड़ी हेल्प कराई। आज तो मेरे पापा मम्मी सारे इतने थक गए बहुत ज़्यादा। एक तो बारिश ने इतना दिमाग खराब कर रखा बहुत ज़्यादा, और इतनी मेहनत लगती है ना पहाड़ों में काम करने के लिए, और फसल उगाने के लिए, और फिर उसको बिल्कुल सफल करने के लिए भी, जो मतलब अच्छी हो जाए। बहुत मतलब क्या बताऊं मैं, आप लोगों ने देखा होगा कितनी बारिश हो रही थी, और सारी गेहूं को, आधी तो हमारी गेहूं ना सड़ भी गई है, जो खेत में ही है सड़ी हुई, उसको मतलब कुछ नहीं हम कर सकते अब। और डुगू को मम्मी अभी ऊपर बुला रही है, मम्मी बोल रही है कि खाना वगैरह खा लो। अभी मेरा पापा और जो मेरे छोटे पापा और मेरा भाई अभी वहीं पे जहाँ पे मशीन है, मशीन वाले को पैसे देने हैं उन्होंने। अब ऐसे आधे तो जो हमारे यहाँ आस पड़ोस के मशीन वाले, वो तो गेहूं लेते थे, जितने गेहूं होते थे ना उसका आधा लेते थे वो। और वो मशीन चलती है डीजल पे, तो उसने बोला है कि मेरे को पैसे ही देना। आज ना भूस इतना गया ना गले में बहुत ज्यादा, तो खांसी हो रही है बेटा। मेरे बेटे को भी टेंशन हो रही बहुत ज्यादा। तो अभी हमारा भूस है ना, जो वहीं पे इतना भूस हमारा गिल्ला हो गया, सड़ गया। तो और इतने खुश थे इस बार, इतनी ज्यादा गेहूं थी कि साल भर के लिए भूस। और हमारी गाय तो ज्यादा खाती भी भूस ही है। चुप हो जा बेटा। तो वो कल ढोएंगे पापा, और बोले आज तो हम बहुत थक गए हैं, अभी तक तो ऊपर भी नहीं आए। वो बहुत दूर है यहाँ से जहाँ मशीन है। हमारे जो सड़क है ना गांव से बाहर ही है, घर तक नहीं आती है सड़क। और इसकी लक्षण देखना, इतना शरारती हो गया ना। ऊपर मेरी दादी के साथ इतनी मस्ती, हल्दी खिंडा दी, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ। तो इस ब्लॉग को भाई मैं यही पेंट करती हूँ। राम राम सभी को, मेरी बहनों को।